तो कहां पे है? हमारे जो लीवर है, किस साइड में है? लेफ्ट में है या फिर राइट में? आप लोगों को तो जानकारी होगा क्योंकि ये तो सभी के पास रहते हैं। तो ये राइट साइड में, तो राइट साइड में इसका पॉइंट मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। अब नींद की समस्या है तो ये हो गया कफ रोग के अंतर्गत। नींद की समस्या है ना तो कफ रोग के अंतर्गत आते। बात पित्त कफ होते हैं, जंघे से नीचे क्या होते हैं? वायु होते हैं। ये पेट के भाग पित्त का होता है और ये छाती से ऊपर की पार्ट पूरे कफ के होते हैं। तो नींद तो पेट में आएगा नहीं, हाथ में आएगा नहीं, तो इसकी चीज है, मस्तिष्क की चीज है, तब आंख में आते हैं। इसका हैंडल तो मस्तिष्क कर रहे हैं। तो ये कफ की समस्या, इसको अगर भेजा जाए अपने चिकित्सालय में तो नींद का मैटर के लिए कम से कम 1-1, 1.5 किलो कफ इससे निकाला जाएगा। और ये कहेंगे ऐसा चीज कहां से आएगा? लोग बोलते हैं ना हमारे तो सर्दी खांसी कुछ है ही नहीं, तो आचार्य जी कैसे आप बोल रहे हैं कि कफ का समस्या मेरे? बोले मेरे भाई केवल नाक को टपकना ही सर्दी नहीं है, वो तो मोर देन हो गया तब आपको निकल रहे हैं। इसमें नस कर्म चिकित्सा होता और लक्ष्य बस्ती होता जो नेचुरोपैथ की बात। और योग प्राणायाम के लिए आप भस्त्रिका प्राणायाम थोड़ा ज्यादा करें, अनुलोम विलोम थोड़ा ज्यादा करें, लेकिन 1 सप्ताह 5 दिन में अगर इसको पूर्ण लाभ लेने के लिए फिर आपको नेचुरोपैथ के प्रोसेस अपनाना है। उसमें आपको पहले शरीर को शुद्धिकरण किया जाएगा, आपके कॉन्स्टिपेशन की, आपकी आंतों की पूरा शुद्धिकरण होगा। वो 1 सप्ताह 5 दिन के क्लास में हो जाते हैं पूरा। तो हर चीज की व्यवस्था है, रहने के लिए, योग के लिए, फिर चिकित्सा के लिए पूरा चलता रहते हैं। वहां भोजन के लिए हर चीज का व्यवस्था है। और कम से कम जब आप कितने दिन से नींद नहीं आ रहा है? 1-8 महीना से नींद की दवा खाते फिर भी नींद आते। एक गाने थे, जब है नींद किसे अब है चैन कहां। तो जब नींद नहीं आएंगे तो फिर चैन भी नहीं आएंगे। तो इसको जानना पड़ेगा। तो चलिए अब थोड़ा अनुलोम विलोम करते हैं, फिर हम लोग का समाप्त करेंगे। यज्ञ की प्रक्रिया शुरू होगा। टाइम कितना हो गया? पहले टाइम कितना हो गया? 7:30 में हम लोग खत्म कर देंगे, 7:15 में खत्म कर देंगे। नहीं तो विष्णु मुद्रा से कहिए से। हाँ, इसमें भी एक जानने की प्रोसेस है। जो दाया से लेंगे या बाया से लेंगे, कैसे लेंगे? पहले का, ये बहुत बड़ी बात है। इस चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी की प्रक्रिया है। अगर आप इसको बाएं दिशा से लेंगे तो आप में से के बॉडी में शीतलता लाएंगे, लेकिन इसको दाएं गति से लीजिएगा तो आप में गोष्ठता लाएंगे। आपके ये दोनों तो ना किए, कहां ऐसा हम लेते, कहां ऐसा होता है? होता है। योग साइंस ने, मेडिकल साइंस ने माने हैं। ये केवल हम और आपके कहने से योग पूरी दुनिया में नहीं पहुंचे। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए तब जाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। एक व्यक्ति के कहने से नहीं हुआ, एक देश के कहने से नहीं हुआ, एक साइंटिस्ट के कहने से नहीं हुआ, एक चिकित्सक के कहने से नहीं हुआ। आप जानिए कि अभी योग 210 देश में वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री घोषित करके तब अपने देशों में चला रहे हैं। तो छोटे मोटे बात तो होंगे नहीं। कोई ऐसी दवा नहीं है जो 206 देश में एक समान चले, नहीं चलता है। लेकिन योग ऐसी साधन बन गए हैं जो एक साथ चलते हैं, एक टाइम से चलते हैं। हमारे देश दूसरे देश के व्यक्ति आ रहे हैं और इस देश के व्यक्ति खुद नहीं मान रहे। आपके घर दूसरे व्यक्ति आ रहे हैं और आप उस घर वाले को खुद मात नहीं दे रहे हैं। आपकी बच्चे ज्ञानी होकर के दूसरे को कल्याण कर रहे हैं और आप भी ने उसका बात मान रहे हैं, तो क्या करेगा? एक ठाट भाषा में कबीर साहब बोले कि कहत कबीर कहेंगे ही, लोग करेंगे नहीं तो क्या करेंगे। ये सही बोले, कहने वाले तो कहेंगे, करने वाले न करें तो कैसे होगा? तो बाएं दिशा से अनुलोम विलोम को प्राणायाम करेंगे ऐसे। सांसों की क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पे। ये सांस पल भर में रुक जाए,
ये ऑक्सीजन की क्या महत्व है, ये सांसों की क्या महत्व है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए आपको ऐसा भी व्यक्ति है कि सुबह से शाम तक उसकी जुगाड़ में लगे हुए उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा भी व्यक्ति है जो पैसे तो पर्याप्त है लेकिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं रहने के कारण उसकी मौत हो गया। सब कुछ तो है लेकिन उस समय उपलब्ध नहीं हो पाया। और परमपिता परमात्मा ने आपको निःशुल्क प्रदान किए हैं, लेकिन शर्त यही था कि आप उस समय ऑक्सीजन का महत्व समझ पाए जिस समय आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, और जिस समय शरीर साथ दे रहा था उस समय आप इसको महत्व नहीं जाने। वही कारण था। दोनों में तो वही चीज है, ऑक्सीजन तो दोनों में है। अब अभी आपका शरीर साथ दे रहे तो इसको जानने रहे, और जब जानेंगे तो मिलेंगे नहीं। यही प्रक्रिया, यही प्रकृति कहेंगे ठीक है, उस समय उपलब्ध नहीं हो पाएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाए। अभी आपके पास शरीर साथ दे रहे तो समय नहीं है। जब आप ओपीडी या कोमा में आपके शरीर चल जाते हैं, आईसीयू में चल जाते हैं, तो इस शरीर को आप कहते हैं हम भर दिन समय देंगे, फिर भी ये शरीर आपको साथ नहीं देते रहते। तब ये शरीर के जीने के लिए आप जीते रहते हैं, फिर भी साथ नहीं देते हैं। जब शरीर साथ देते हैं तो शरीर को महत्व नहीं दे पाते हैं। लंबे सांसों के साथ योग करेंगे, रोज करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रकट करेंगे। योग सिद्धि को रूप सब भागे, योग करेंगे, रोज करेंगे। योग से ये परमपिता परमात्मा ने हर चीज आपके पास उपलब्ध दी है। देने वाले की घर में कमी है नहीं, पर तू लेना ना चाहे तो वो क्या करे। आपको तो हवा दिए तो हवा के लिए तो आपको शरीर भी दिए, बॉडी भी दिए हैं, नाक भी दिए हैं, उसको प्रयोग ही नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे। इसको आगे ले जाना है। अब थोड़े हम लोग अगली साल को करेंगे, बाएं से लेंगे, ये चलते रहे। देखिए आपका शरीर कैसा होना चाहिए, आपकी पेट की प्रक्रिया कैसे होना चाहिए, तो इतना होना, इतना होना। इसके लिए प्रश्न उत्तरी करेंगे, पहले कर लीजिए, खत्म होने के बाद 10 मिनट उसी पर करेंगे तो अच्छा लगेगा। पहले कर, आपकी पेट इतना होना चाहिए। तो देखिए अगर यहां लीजिए कोने से खुद ना, देखिए हर चीज दिए हैं, इंची टेप भी दिए, मीटर मशीन भी दिए, ये भी बताएंगे आपको। इतना में आपका आ जाते हैं तो अच्छा है, लेकिन जब इतना में है तो बिल्कुल अच्छे हैं। हमारे योग विज्ञान करते हैं, हमारे शांति कुछ करते हैं कि आपका शरीर इतना होना, पेट इतना होना, इतना आ जाए। और पेट कहा जाता है पैर गरम, पेट लड़म और माथों में शीतलता होना चाहिए। और इसका ठीक उल्टा जाएगा, पेट में ऐसे शिकारा। किसी किसी को पेट को तो मैंने अपने चिकित्सालय में चेक करते हैं तो जैसा लगता है पत्थर की तरह टाइट होता है। देखिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा लूज होना चाहिए, रुई की तरह मुलायम होना चाहिए। अगर पेट में मुलायमता है तो समझिए आप कई चीज से स्वस्थ है। परमपिता परमात्मा साक्षात आपको आशीर्वाद प्रदान कर, ऐसा होना चाहिए। एक करा है, किसी को तो पकड़ाता भी नहीं रहा। उस गर्म ठंडा से काय कटिया स्नान कटी वस्ती देते देते हम लोग उसको उपचार करते हैं। तो अग्नि साथ प्राणायाम करेंगे। कपड़े को हम लोग धोते हैं ना, तो कपड़े के धोने के लिए दो प्रोसेस है। या तो थोड़े से सर्फ डालिए, ज्यादा उसको मंजन कीजिए तो सर्फ भी कम लगेंगे और सफाई भी ज्यादा होगा, ऐसा होगा। लेकिन उसी कपड़े के केवल सर्फ में डाल दीजिए, छोड़ दीजिए, तो कपड़ा का भी नुकसान करेगा, सर्फ भी ज्यादा लगेगा, समय भी ज्यादा लगेगा। तो इसको थोड़ा मन, सबसे पहले गहरी सांस लीजिए अंदर, फिर अपने समय के अंदर पूरे सांस को बाहर निकाल दीजिए और इसको अप डाउन करना।
इसको कहते अग्निसार प्राणायाम। एक रन और करिए। पहले सांस लीजिए, पूरे बाहर छोड़िए। ये 2 रन। इसको करने से क्या हुआ, आपकी पेट के हर एक भागों में एक मंजन हो। इसी को नौली क्रिया से भी किया जा सकता है। करिए। अब इसको करने से और ये क्या हो गया, और मंजन। ये परमपिता इसको अभ्यास के बहुत छोटे चीज है, ये बड़े चीज नहीं है, बहुत छोटे चीज है। आप थोड़ा कपालभाति ज्यादा करिएगा तो आपको नली खुले खुद होना शुरू हो जाते हैं। ये सब छोटे छोटे विद्या है। इसको या तो पुस्तक में दबा के रखा गया, या आपको बताई नहीं, और जब बताए तो आप महत्व ही नहीं दिए, आप में भी कमी है। अब यहाँ देखिए 5 जन व्यक्ति हैं, कुछ ही जन हैं, यही न दिखा पाएंगे। किताब में तो सब कुछ है, लेकिन ये सब नहीं होगा जब तक आपके पास रहेंगे टीचर में। हम बच्चे को किताब खरीदते हैं तो एक किताब की कीमत हो सके 150-200 रुपया रहता होगा ज्यादातर, और उसको पढ़ने के लिए 1 साल का समय लगता है बच्चे को। और जब आपको शिक्षक आते ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो आप पर्सनली इसको जोड़ लीजिए 1 साल की कीमत कितना होता है उसका पढ़ाने का। और कई टीचर लगे रहते हैं। आप क्लास में भेजते तो कम से कम तो हम लोग 4-5 टीचर तो होंगे। अब 4-5 टीचर कम से कम हमारे ख्याल से 4 घंटा तो जरूर समय देते होंगे। और जोड़ लीजिए कितना घंटा लगा उसको पढ़ाने में, तैयारी करने में। और उस पुस्तक को चाहिएगा तो सुबह से शाम तक पढ़ के खत्म कर दीजिएगा, ये भी हो सकता है। वही पुस्तक को अगर बच्चे चाहे तो नहीं सुबह से 2 से 3 दिन में पढ़ देगा पूरा को, लेकिन उसी को अगर टीचर पढ़ाते हैं तो अपने स्टाइल पर, वो भी तो वही चीज करते हैं, लेकिन वो जिस भाषा में जिस तरीका से समझ पाए उस तरीका से बोलते हैं। परीक्षा में तो सब कुछ बोलते हैं, लेकिन बोलते अपने भाषा में, माने जो आप जानते हो उसी तरह के इसका आंसर दीजिए। हम जो कर रहे हैं वो तो कहीं हम तो केवल प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन इसको जवाब देने का तरीका आपको अलग अलग होगा। सभी विद्यार्थी एक जैसा शब्द नहीं चयन करेंगे, ये आप पर छोड़ देते हैं। तो चलिए अब हम लोग थोड़े खड़े होकर के करते हैं, नहीं खड़े हो जाएंगे।